ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस पर प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर, ग्वालियर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस पर प्रदर्शन हुआ है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटने से खासी नाराजगी उनके समर्थकों में है। सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे हैं और मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। पार्टी ने माया सिंह को प्रत्याशी बनाया है और माया सिंह को प्रत्याशी बनाने के बाद ये प्रदर्शन हुआ है मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों के द्वारा। ग्वालियर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैलेस के सामने समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। जावेद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, अभी कल जो मध्य प्रदेश की विधानसभा ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटें थी, उसमें से 2 ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व से टिकटों का ऐलान किया गया है। इसमें कि माया सिंह जो महल से जुड़ी हुई हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मामी रिश्ते में लगती हैं, तो उनको टिकट फाइनल किया गया है। और ग्वालियर पूर्व से जो पहले से प्रत्याशी थे और विधायक रहे थे मुन्ना लाल गोयल, वो भी टिकट की आस लगाए बैठे हुए थे। और जब टिकटों का ऐलान हुआ तो उनके जो मुन्ना लाल समर्थक है, उनके खेमे में एक मायूसी का माहौल छा गया और कल से मायूसी छाई थी। उन्होंने कल रात में भी गोलक मंदिर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया था और आज जो ऐलान किया था उसके तहत जय विलास पैलेस जो सिंधिया का महल कहलाता है, वहां पर अभी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। समर्थक जो जय विलास पैलेस के सुरक्षा कर्मी उनके साथ झूमा झटकी भी कर चुके हैं और वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं कि जो एक वैश्य समाज को किसी को टिकट नहीं दिया गया। इसमें ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल सशक्त दावेदार थे, तो उनको टिकट देकर उनको उनकी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सब तरीके से नारेबाजी भी चल रही है। लेकिन संगठन ने जो टिकट किए हैं उसमें आपको बताना चाहूंगा, कल रात में भी जो ग्वालियर दक्षिण से टिकट किया गया उसमें पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का टिकट किया गया है। उसमें फाइनल टिकट होने के बाद से जो अनु मिश्रा जो पूर्व मंत्री थे, उनके समर्थक भी सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने अनु मिश्रा के जो निवास सिंधी कॉलोनी पर वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया था और लगातार नारेबाजी की थी। और वो नारायण सिंह जो 3 बार के विधायक और मंत्री हैं, उनको जो टिकट फाइनल किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह से विरोध के सुर ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहे हैं और मुन्ना लाल गोयल के समर्थक ही लगातार इसी कड़ी में अपना रोष जाहिर कर रहे हैं और जय विलास पैलेस पर उनका धरना चल रहा है। जी, संख्या में समर्थक पहुंचे हैं और क्या पुलिस बल भी तैनात है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है इस वक्त? बिल्कुल, चूंकि अभी प्रदर्शन जारी है और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके जय विलास पैलेस में जो रहते हैं वो तो यहीं साथ में पुलिस को सूचना मिली है, तो पुलिस भी स्थानीय पुलिस बल वहां पर जाकर थाना पुलिस और इंद्रगंज का पुलिस बल पहुंच गया है और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जय विलास पैलेस में और सिंधिया और जो कहते हैं मामी, वो भी उसी में निवास करते हैं। तो अभी उनका आज प्रोग्राम है वृंदावन गार्डन में सिंधिया का, तो वहाँ संभवतः जो समर्थक हैं वहाँ उनसे मिलने जाएंगे। सिंधिया जी अभी जय विलास पैलेस से निकलने वाले हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है उनकी कुछ मुलाकात हो और बाकी की चीजें क्लियर होंगी। यानी कि सिंधिया जय विलास पैलेस में हैं, ये बात समर्थक भी जानते हैं, इसीलिए भारी संख्या में पहुंचे हैं। क्या गोयल से संपर्क करने की कोशिश की गई है या गोयल की पहले भी बात हुई है या आपकी गोयल से बात हुई, तब उन्होंने क्या बताया आपसे? क्योंकि जब टिकटों का आवंटन होता है तो उसमें कई दावेदार सामने होते हैं, जैसे मुन्ना लाल गोयल सहित और भी दावेदार थे 2-3, वो सभी लोग ग्वालियर पूर्व से दावेदारी कर रहे थे। और मुन्ना लाल गोयल चूंकि सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं और उनके कहने पर ही वो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन्होंने चूंकि 2018 के बाद 2020 में जो उपचुनाव हुए थे, उन्होंने अपनी सीट गंवाई थी और सीट गंवाने के साथ साथ अपनी विधायकी भी खोई थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जो टिकट होगा, क्योंकि वो सिंधिया समर्थक हैं, तो उनको मिलेगा। लेकिन मुन्ना लाल गोयल को निराशा हाथ लगी और वो अपने मायूस हैं। उनका कहना भी यही है कि वो पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके समर्थक पूरी तरीके से अभियान में जुटे हुए थे और वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे और सबसे बिल्कुल जमीनी संपर्क सबका था। लेकिन अब जो टिकट फाइनल हुआ उसमें माया सिंह जी का नाम आने के बाद से उनमें नाराजगी है और अंदर ही अंदर रोष पनप रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले वैश्य समाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें बताया था कि वैश्य समाज को टिकट दिया जाए, क्योंकि मुन्ना लाल गोयल
वैश्य समाज को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले बनाई थी वो दबाव बनाने के लिए मुन्नालाल गोयल और उनके समर्थकों द्वारा ही बुलाई गई थी। जी जावेद, और कौन कौन से सिंधिया खेमे से विधायक आए थे जिन्हें टिकट दे दिया गया हो लेकिन इन्हें नहीं दिया गया हो, कुछ इस संदर्भ में ग्वालियर अंचल की जानकारी? जी, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो 3 टिकट हैं जो कि उसमें जैसे मेगांव से ओपीएस भदौरिया थे जो सिंधिया समर्थक थे, उनका टिकट नहीं मिला है। ऐसे एक रक्षा सनोरिया जो बांडेर की विधायक थी, वो भी उनका भी टिकट काटा है। ऐसे 3 सिटिंग एमएलए जो थे इनके टिकट काटे गए। इसमें ओपीएस भदौरिया भी एक बड़ा नाम है जो कि मेगांव और भिंड जिले की राजनीति में अपना दखल रखते हैं। तो ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा गया, रक्षा सरोनिया का टिकट काटा गया और वो मुन्नालाल गोयल का। इस तरह से ये 3 टिकट ऐसे हैं जो कि सिंधिया खेमे के हैं। तो और सिंधिया को जो माना जा रहा है, कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर आए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा है कि वो गुजरात के उनकी ससुराल है तो इस नाते भी उनके दामाद है। इस तरह से महिमा मंडल तो किया गया है और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नजदीकियां भी बताई गई हैं। लेकिन टिकटों के मामले में ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान या जो संघ का विचारधारा है उसके तहत उनकी मानी गई है और जो उनका जो बीजेपी का सर्वे थे उसके आधार पर उनके टिकट दिए गए हैं। इस तरह से टिकट काटने के साथ साथ बड़ी निर्दयता से लगता है कि निर्णय लिए जावेद, गए। आखिरी सवाल, क्या उन लोगों जिनकी टिकट कटी है, जैसे कि आपने ओपीएस की बताई और लोगों की, तो क्या उनके भी समर्थक विरोध कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर या सिंधिया के सामने, कि अभी वो खामोश हैं? जी, अभी वो अपने स्तर पर खामोश हैं लेकिन अंदर ही अंदर अपने समर्थकों से बात कहला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो विरोध देखने को मिल रहा है ग्वालियर दक्षिण सीट से और ग्वालियर पूर्व से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कल ताजा जो 2 टिकट फाइनल किए गए हैं। लेकिन अभी शिवपुरी से जो कर दिया गया है उसमें चूंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने टिकट पहले से ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वहाँ विरोध नहीं है। लेकिन जो रायन जैन जो पत्ते वाले कहलाते हैं उनका टिकट फाइनल हुआ है, तो उसमें अभी कोई ऐसा विरोध जैसी स्थिति नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि ये सिंधिया समर्थक ये हैं, इस कारण से इनको टिकट दिया गया है। ठीक है जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।